नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने बीजेपी के मेगा चुनाव कैंपेन का किया आगाज, दून के पलटन बाजार में मांगे वोट। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी दुर्गेश लाल के लिए डोर टू डोर किया कैंपेन, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत दल बल के साथ बीजेपी में शामिल, सीएम धामी ने खुद दिलाई सदस्यता। आज देहरादून पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, 5 फरवरी को राहुल गांधी का दौरा। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे विकासनगर, बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हल्द्वानी में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट, कांग्रेस पर किए तीखे हमले। धर्म संसद विवाद मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में वसीम रिजवी पर एक और मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को एक चरण में मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के पास चुनाव प्रचार के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए नेताओं और प्रत्याशियों ने चुनावी कैंपेन तेज कर दिया है। बीजेपी ने भी मंगलवार को देहरादून के पलटन बाजार में चुनाव अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने मेगा चुनाव कैंपेन का आगाज कर दिया है। गढ़वाल और कुमाऊं में जहां हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री बीजेपी के चुनावी कैंपेन को धार दे रहे हैं, वहीं राजधानी देहरादून में खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद थे। उत्तराखंड में एकमात्र ट्रांसजेंडर राजनेता और पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत ने भाजपा का दामन थाम लिया है। रजनी रावत को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार में रजनी रावत महिला और बाल विकास विभाग की उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी है। वहीं धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली के खिलाफ देहरादून नगर निगम मेयर प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुकी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार अब जोर पकड़ने लगा है। वहीं थराली से भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के समर्थन में थराली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुलसारी और थराली बाजार में डोर टू डोर प्रचार कर भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के लिए वोट मांगे। कुलसारी काली मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना करने के बाद कुलसारी बाजार में पग यात्रा की और भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा को जिताने की अपील भी की। प्रदेश के अंदर एक पूरा सभी का वातावरण इस प्रकार का बन गया है, सभी जगह जोश है, उत्साह है और लोग 14 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि 14 फरवरी आएगी और सब भारी मतदान करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ कि थराली विधानसभा समेत पूरे उत्तराखंड के अंदर हम भारी बहुमत से जीते हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप विहीन है, आपस में ही बहुत लड़ाई है और कुर्सी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, लड़ाई पहले हो गई है। मैं सबसे पहले अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, गढ़वाल लोकसभा की लोकप्रिय सांसद तीरथ सिंह जी का, मदन कौशिक जी का जो हमारे मुखिया हैं, सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ मैं थराली विधानसभा की समस्त जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो जनभावनाएं, जो आशीर्वाद आपका मेरे साथ रहा, आज मैं थराली विधानसभा एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं। जहां तक 14 तारीख की बात है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने लोगों के बीच, अपने क्षेत्रवासियों के बीच रहती है और निरंतर जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारा संगठन, हमारा बूथ हो, हमारा पालक, पन्ना प्रमुख, मंडल, शक्ति केंद्र हमेशा 500 साल गतिमान रहते हैं। और मैंने समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी इस प्रकार की है जो हमारा नारा है, अब की बार 60 पार निश्चित रूप से पूरा होगा। स्थानीय मुद्दे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आज 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश की प्रभारी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी देहरादून पहुंच रही है। देहरादून पहुंचकर वो 70 विधानसभाओं में वर्चुअल जनता को संबोधित करेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा सोनी का कहना है कि 70 विधानसभाओं में 70 LED लगाई गई है, जिसके माध्यम से जनता प्रियंका गांधी को सीधे सुनेगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी देहरादून में रहकर पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों से भी बातचीत करेगी। कांग्रेस इस प्लान पर भी वर्क कर रही है कि देहरादून में 2 से 3 विधानसभाओं में प्रियंका गांधी डोर टू डोर प्रचार करे। इसके लिए अभी प्रियंका गांधी के कार्यालय से परमिशन मिलनी बाकी है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने एक जनसभा में हल्द्वानी से भाजपा प्रत्याशी जोगिंदर पाल सिंह रौतेला के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर हरियाणा की तरह यहाँ भी विकास होगा। जनसभा को संबोधित करने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान का शुभारंभ करते हुए थीम सॉन्ग लॉन्च किया। मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी हमला बोलते हुए कहा कि मनमोहन सिंह अपने आप को अर्थशास्त्री कहते थे, लेकिन अर्थशास्त्री का अनुभव उनको नहीं था। मनमोहन सिंह केवल रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री थे। प्रचार का श्री गणेश किया गया है और आज 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हमने तीनों मुख्यमंत्रियों ने, चाहे हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं कामे जी, चाहे हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं जयराम दास जी, मैं स्वयं हरियाणा से यहाँ आया हूँ, तो सब 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये वीडियो स्क्रीन लगा करके सब जगह कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया है। और एक जो गीत है जो लॉन्च किया गया है, जो हमारा थीम गीत रहेगा उत्तराखंड में चुनाव का, तो इस नाते से आज इस कार्यक्रम में हमारे अधिकांश कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, क्योंकि कोविड के कारण से बड़ी संख्या में सभाएं इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन छोटी सभाएं करके सभी जगह 70 जगह पर ये कार्यक्रम किए गए हैं। आज इस श्रीगणेश करने के साथ ही हमने आह्वान किया है कि सब जितने भी नागरिक हैं उत्तराखंड के, इनको भारतीय जनता पार्टी के फेवर में उनके लिए वोट डालने के लिए वो सब प्रेरित करें। देश का बजट भी आया है किस तरह? उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड दौरा शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विकासनगर पहुंचे। सीएम जयराम ठाकुर के साथ पांवटा साहिब विधायक सुखराम और विकासनगर भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद थे। सीएम जयराम ठाकुर ने बरोटीवाला में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन किया। देखिए, मैं इस बात को देख रहा हूँ, जिस प्रकार का जोश और जुनून में देख रहा हूँ लोगों के बीच में और हमारे पार्टी के कैडर के बीच में, निश्चित रूप से इस सीट को बहुत बड़े अंतर से हम जीतने वाले हैं। प्रदेश की जाए क्या रही? निश्चित रूप से मैं जहाँ तक विकासनगर में आज पहुँचा हूँ, तो विकासनगर में तो कह सकता हूँ कि मुन्ना सिंह चौहान जी 4 बार इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 5वीं बार बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। और यही खबर, यही समाचार हम सभी जगह से हासिल कर रहे हैं। उत्तराखंड बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस बहुत मजबूत है चुनाव मैदान में आपकी बात? कांग्रेस है, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम जब आएगा तो मिलेगा। तो हिमाचल जो पुल बना है, जो बनने जा रहा है, तो उसका हिमाचल और उत्तराखंड के विकास में देखिए, दोनों प्रदेश को वो जोड़ता है सीमा के साथ, और हमारा रिश्ता नाता बहुत ज़्यादा उत्तराखंड के सारे इस इलाके के साथ है। और उस पुल के बनने से हिमाचल के लोगों को आना जाना बहुत सरल होगा। उत्तराखंड के लोगों को भी जो हिमाचल में रिश्ता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सरलता होगी और बहुत सुविधा होगी। थैंक यू। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए आम बजट को चुनावी बजट बताया है। हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आम बजट में आने वाले चुनावों में केवल 5 राज्यों का ध्यान रखने की भाजपा ने असफल कोशिश की है, क्योंकि भाजपा को भी पता है कि इन 5 राज्यों में चुनाव अगर भाजपा हारती है तो भविष्य भाजपा के लिए दुष्कर हो जाएगा। लिहाजा बजट में केंद्र सरकार ने इन 5 राज्यों का ध्यान तो रखा है, लेकिन इसमें भी उनकी कोशिश असफल हुई है और आम आदमी यह बात भली भांति जानता है। भाजपा इस समय केवल चुनावी दृष्टिकोण से इन 5 राज्यों में भाजपा जानती है कि यदि हारे तो आगे के लिए राह भाजपा की न केवल कठिन हो जाएगी बल्कि 2024 उनसे दूर चला जाएगा। इसलिए इन राज्यों को दृष्टिगत करके बजट बनाया गया है। फिर भी ये निराशाजनक बजट है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्रत्याशियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा सोनी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में उत्तराखंड के हाथ तो कुछ नहीं लगा, सिर्फ निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि इन 5 सालों में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर पहुंची है। वहीं कांग्रेस पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को लेकर गरिमा ने कहा कि जिन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया है, उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। आपने ना महंगाई कम करने के लिए कोई दावे वादे किए, ना बेरोजगारियों के लिए कुछ किया, ना महिला सुरक्षा की तरफ आपने कुछ किया, ना किसानों की आय में दुगनी करने की बात आप कहा करते थे, उसमें आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसे में उत्तराखंड की जनता आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि केंद्र की नज़रों में शायद उत्तराखंड की कोई बिसाती नहीं है। हमेशा हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और आज एक बार फिर वही देखने को मिला। बिपिन रावत की तस्वीरें आप लगा रही हैं, मतलब पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में सभी कार्यालयों में तस्वीरें सैन्य अधिकारियों की लगाई जाएंगी। देखिए, आज से नहीं, हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों के पराक्रम का, शौर्य का सम्मान किया है
और उसी कड़ी में हम यहाँ पर जो हमारे प्रदेश के सपूत हैं, लाल हैं, एक ऐसा रणबांकुरा जिसने अपने आप को हर क्षेत्र में हर जो भी जिम्मेदारी दी गई उस पर साबित किया, जनरल बिपिन रावत हों या जनरल BC जोशी हों या तमाम वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों जिन्होंने इस देश के लिए अपने को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन लोगों की तस्वीरें लगाकर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। देखिए, निष्कासित कर दिए गए हैं जो लोगों ने कल नामांकन नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई है, चुनौतीपूर्ण लड़ाई है। हमारा सबका मकसद, सारे कार्यकर्ताओं का, सारे पदाधिकारियों का, सारे हमारे जो सिपाही हैं कांग्रेस के कर्मठ सिपाही, सबका एक मकसद है और वो है मजबूत सरकार यहाँ पर पुनर्स्थापित करना कांग्रेस की। लेकिन इस लड़ाई में जो लोग इस लड़ाई को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जिनका अपने क्षेत्र में कोई जनाधार नहीं है, जो शायद अपने कद को गलत आंकने का काम कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पार्टी की किरकिरी कराने का जो काम किया है, उनको आज पार्टी ने बेदखल कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। आज चाहे संजय नेगी हो, संध्या डालाकोटी हो, संजय डोभाल हो, महात्वर सिंह कंडारी जी हो, ये सभी लोग पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ को, व्यक्तिगत हित को पार्टी और संगठन से ऊपर रखा। कांग्रेस प्रत्याशी गौरव सिंह के प्रचार के लिए राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव डोईवाला पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। भजन लाल जाटव ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और कहा कि उत्तराखंड की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। उत्तराखंड की भूमि बड़ी तपो और देवों की भूमि है और हमेशा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है तो बड़ा मान सम्मान और स्वागत मिलता है। पर जिस तरीक़ा से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर राज किया है और जिस तरह से उत्तराखंड के लोगों का बहुत बड़ा अपमान हुआ है, आप समझ सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में यदि उत्तराखंड को पीछे धकेलने का काम किया है, इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार थी और भ्रष्टाचार के चलते 3 मुख्यमंत्रियों को बदला गया। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। और जब हमारी सरकार थी और यहाँ पर त्रासदी आई थी केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो आप समझ सकते हैं हमारी सरकार ने कितना अच्छा काम किया था, यहाँ की जनता ने काम सराहा था। और जिस तरीक़ा से केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे तमाम संस्थानों को बेचने जा रही है, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम हो, रेलवे हो, स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिंदुस्तान के किसानों को और उत्तराखंड के किसानों को कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी और किसानों की जीत हुई, तब जाके उनकी ज़मीन बची है। किसान एक धरती पुत्र है, उसकी ज़मीन को बेचने का काम जिस तरीके से किया गया 3 काले कानूनों के तहत, और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई। निश्चित तौर पर इस सरकार से सब लोग त्रस्त हैं, गरीब हैं, बेरोजगारी पूरी तरह से यहाँ पर रोजगार मिल नहीं पाया और युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। धर्म संसद विवाद मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। रिजवी के खिलाफ इस बार यह मुकदमा देहरादून कोतवाली में शिकायतकर्ता के तहरीर आधार पर किया गया है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नदीम कुरैशी नाम के व्यक्ति द्वारा देहरादून SSP कार्यालय में शिकायत पत्र दिया गया था कि वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी द्वारा बीते 12 नवंबर 2021 को हरिद्वार स्थित प्रेस क्लब में अपनी किताब विमोचन के दौरान मुस्लिम धर्म विशेष पर भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली टिप्पणी की गई थी। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता के मुताबिक इस विवादित बयानबाजी के चलते विशेष धर्मनिरपेक्ष लोगों की भावनाओं को भारी आघात पहुंचा है। ऐसे में रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। कालाडूंगी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। चुनाव प्रचार कालाडूंगी विधानसभा के गेबुआ, बैलपड़ाव, बैलपोखरा सहित कई स्थानों पर जनसभाओं के द्वारा प्रचार अभियान चलाया गया। जनसभा के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान महेश शर्मा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी है, जिसके चलते आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। महेश शर्मा ने कहा कि जनता में एक परिवर्तन की लहर है, कार्यकर्ताओं में जोश है। देखिए, जनता में एक परिवर्तन की लहर है, कार्यकर्ताओं में जोश है, पूरे क्षेत्र में परिवर्तन की बयार चली हुई है। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में आज मातृशक्ति ने, किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली है। और निश्चित तौर पर 14 फरवरी को आप देखिएगा एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अचंभे में पड़ जाएंगे कि आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में विकास के लिए कोई काम नहीं किया, कोई खाली अपना प्रचार वो करते हैं। किसान आंदोलन चल रहा था, हमारे माननीय विधायक जी यहाँ आए, किसानों ने
उनको काले झंडे दिखाए। देखिए, लोकतंत्र में काले झंडे दिखाना कोई अपराध नहीं है। काले झंडे इसलिए दिखाए जाते हैं कि आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात मान नहीं रहे हैं, इसलिए हम प्रतीकात्मक रूप से आपका विरोध कर रहे हैं। तो भगत जी का आप वीडियो देखेगा कैसे उन्होंने गुस्से में किसानों को अपमानित किया, अपशब्द कहे, तो ये उनका चरित्र दिखा रहा है। वो कहते हैं, उनसे अगर पूछा गया, पत्रकारों ने ही पूछा अभी लोगों ने कि भाई आपने 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, तो कहते हैं कि हम 3 बदलें चाहे 10 बदलें, जनता कौन होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज जनता ने मन बना लिया है कि जनता क्या होती है वो 14 फरवरी को उनको बताने वाली है। तो एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में विजय होगी और कांग्रेस की लहर चल रही है। मसूरी भाजपा युवा मोर्चा द्वारा अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र रावत को मसूरी भाजपा युवा मोर्चा का महामंत्री नियुक्त किया गया और राहुल कठैत को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य दर्जनों लोगों को विभिन्न पदों से नवाजा गया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, महामंत्री कुशाल राणा, उपाध्यक्ष अभिलाष, महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा पडियार द्वारा भाजपा युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी के सदस्यों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं उनसे भाजपा की रीति नीति को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया गया। जी, पहले तो मुझे गर्व महसूस हो रहा है, मैं विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। इससे पहले मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए कार्य किया है और मैं अपने कॉलेज में अध्यक्ष भी रहा हूँ। युवाओं को जोड़ने का काम किया है मैंने, युवाओं के लिए हमेशा तत्पर खड़ा हुआ हूँ और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुझे आज युवा मोर्चा में महामंत्री का पद मिला है। तो इस महत्वपूर्ण समय में, क्योंकि चुनाव भी हमारे सर पे है, तो इस फैसले को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की और युवा मोर्चा में काम करने का काम करूंगा। जी, मेरा लक्ष्य ये है कि इस समय जो उत्तराखंड में चुनावी दौर है और माननीय गणेश जोशी जी पिछले जो पंचवर्षीय योजना में जो चुनाव हुए थे उसमें 12,000 से जीते थे। इस बार हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, 21,000 तक हम इसको बना के चल रहे हैं। 21,000 से हम मान के चलिए 21,000 तक हम जीत जाएंगे, 21,000 वोटों से हम जीत जाएंगे। और अपने ये पुष्कर सिंह धामी जी और नरेंद्र मोदी जी, इन सब का जो लक्ष्य है, इनका लक्ष्य पहला महत्वपूर्ण है कि युवाओं को जोड़ने का। तो युवा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का हम कार्य कर रहे हैं और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत से आएगी और ये मेरा वादा है। समय है और माननीय गणेश जोशी जी का आज जन्मदिन भी है और वो इस समय भाजपा प्रत्याशी भी हैं और उनसे काफ़ी युवा जो हैं प्रभावित होकर, उनकी जो कार्यशैली से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, जिसमें हमारे पूर्व छात्र संगठन के अध्यक्ष रविंद्र रावत रब्बू भी इसमें आए हैं, राहुल कठैत जी आए हैं, धीरज खंडियाल जी आए हैं, प्रदीप पुनियाल जी आए हैं, विशाल पंवार जी आए हैं। काफ़ी युवाओं ने कई संख्याओं में, सैकड़ों की संख्याओं में अभी लिया था, जिसमें काफ़ी अच्छे लड़के थे जो युवा मोर्चा में काम करना चाहते थे। तो अभी हमारे पास एक पद खाली हुआ था जिसमें अभिलाष जी जो है महामंत्री पद से पदोन्नति होकर मंडल की शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मंडल की जिम्मेदारी दे दी थी। तो हमारे पास युवा मोर्चा में पद खाली था, तो हमने रविंद्र रावत रब्बू जी को महामंत्री के पद पर नियुक्त किया है और साथ ही उपाध्यक्ष के तौर पर राहुल कठैत जी को, मंत्री के रूप में प्रदीप पुनियाल जी को, मंत्री के रूप में धीरज खंडियाल जी को और मंत्री के रूप को मीडिया प्रभारी के रूप में विशाल पंवार जी और आदि नए सदस्यों को हमने काफियों को जोड़ा है। दौरों पे आगे बढ़ रहा है, लग रखा है और युवाओं को जोड़ने और इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा। कांग्रेस पार्टी के पौड़ी विधानसभा प्रत्याशी नवल किशोर ने कोट ब्लॉक के सफदरखाल, पाली, खोल चोरी और घुड़दौड़ी के आसपास के गांव का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। क्षेत्रीय ग्रामीणों द्वारा नवल किशोर का गढ़वाली वाद्य यंत्र, ढोल डमाऊ के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वहीं नवल किशोर ने बताया कि पौड़ी विधानसभा से भाजपा के विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किए हैं, जिससे जनता काफी नाराज है। यहाँ पर सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य के हाल बद से बदतर है। इसका खामियाजा भाजपा सरकार को विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। का जो बेरोजगार नौजवान साथी है वो कांग्रेस की सरकार को याद कर रहा है और युवाओं ने ये मन बना लिया है, महिलाओं ने ये मन बना लिया है। महंगाई के हिसाब से देखिए 200 रुपये से पार जो है खाने का तेल जा चुका है, 1000 रुपये पे जो है खाना बनाने का सिलेंडर जा चुका है। तो हर वर्ग समाज का, चाहे वो युवा है, चाहे महिला है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे जो बुजुर्ग जन है, तमाम वर्ग जो है इस भाजपा सरकार से परेशान हो चुका है। और निश्चित रूप से 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस विधानसभा की उपेक्षा हुई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी को सरकारी से हटाकर पीपीपी मोड पे दिया गया, उसकी दशा और ख़राब हो चुकी है। हमारा जो बस अड्डा है वो जो है वहाँ पे अधूरा पड़ा हुआ है। कई बार जो है भाजपा सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री के द्वारा, विधायक के द्वारा कई बार उसका उद्घाटन किया गया, जो कि बड़ा सोचनीय विषय है कि मंडल मुख्यालय में इस तरह की हरकतें सरकार के द्वारा की गई हैं। और
जनपद नैनीताल के विधानसभा चुनाव क्षेत्र के नैनीताल, लालकुआं, भीमताल आदि क्षेत्रों का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात व्यय प्रेक्षक कुंदन यादव ने मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजनीतिक, राज्य और क्षेत्रीय दलों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा अपने चुनाव प्रचार में प्रसारित विज्ञापनों, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर कड़ी नजर रखे जाने के निर्देश एमसीएमसी में तैनात सहायक नोडल अधिकारियों और कार्मिकों को दिए। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी आने वाली अपकमिंग फिल्म रथ शासन की शूटिंग के लिए मसूरी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि मसूरी के बारलोगंज स्थित सेंट जॉर्ज स्कूल में फिल्म के कई दृश्य फिल्माए गए हैं। मसूरी में अक्षय कुमार की शूटिंग और उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसकों की भीड़ देखी गई। सुरक्षा को लेकर मसूरी पुलिस और शूटिंग यूनिट द्वारा विशेष इंतजाम किया गया था। हालांकि अक्षय कुमार ने मीडिया और अपने प्रशंसकों से दूरी बनाकर रखी। आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म की शूटिंग मसूरी और देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में की जाएगी। इस फिल्म में अभिनेत्री का किरदार निभाने वाली रकुलप्रीत सिंह भी मसूरी में है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।